हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और कनाडा का एक शख्स जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल गया हुआ था। शिकार करके वो लौट ही रहा था कि रास्ते में अचानक से उनके साथ दुर्घटना हो गया और वो पहाड़ से लुढ़कते हुए उसी गाड़ी के पहिए के नीचे दब गया। अब वो ऐसे वीरान इलाके में फंस चुका था जिसके चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही थी, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। क्या वो कभी उस पहिए के नीचे से बाहर निकल पाया या फिर उसी पहिए के नीचे अपना दम तोड़ दिया? क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 8 जनवरी 2008 कनाडा के एक छोटे से गांव अल्बर्टा में केन हिल डेवराड नाम का एक शख्स रहा करता था जो कुछ दिनों पहले ही बीवर्स नाम के जानवर को फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था। दरअसल बीवर्स चूहे का ही एक प्रजाति होता है, लेकिन बीवर्स चूहे के प्रजाति के शेप और साइज में काफी बड़ा होता है। केन अपने जरूरत के सामानों को गाड़ी में रखकर अपने परिवार को इन्फॉर्म करने लगा कि आज मुझे लौटने में देर हो सकती है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर उन्होंने जाल बिछाया हुआ था। उसमें ढेर सारे बीवर्स फंसे हुए थे। एक साथ इतने बीवर्स को फंसे जाल में देखकर वो बेहद ही खुश हो गया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वो स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाने वाला था उसे आगे चलकर आदमखोर बनकर कच्चा ही खाना पड़ेगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। केन सभी बीवर्स को गाड़ी में डालकर वहाँ से निकलने लगा। जंगल पूरे पहाड़ियों पर फैला हुआ था और वहाँ की सड़कें भी कच्चे और मिट्टी के थे, लेकिन अक्सर वो इसी रास्ते से आया जाया करते थे, इसलिए उन्हें रास्ते का पूरा जानकारी था और वो गाड़ी को बड़े ही तेजी से चला रहा था। कुछ ही देर में वो जंगल से बाहर भी निकल गया, लेकिन अभी भी उसे नीचे तक पहुंचने के लिए एक आखिरी पहाड़ी को पार करना था। केन अपने ही धुन में नीचे की ओर उतर ही रहा था कि अचानक से उसके आंख में कुछ जलन महसूस हुआ। वो चलती गाड़ी में ही एक हाथ से आंख को मसलने लगा। उबड़ खाबड़ सड़क होने की वजह से उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिरने लगे। वे दोनों तब तक लुढ़कते रहे जब तक कि पहाड़ी पूरी खत्म ना हो गई हो। केन लुढ़कते हुए गाड़ी से पहले ही जा रुका। ठीक तुरंत बाद उसके पीछे गाड़ी भी उसके पैरों के ऊपर आ गिरा, जिस वजह से उसके एक पैर का हड्डी ही टूट गया और दर्द के मारे वो चिल्ला उठा। वो इतना जोर से चिल्लाया था कि अगर उसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद होता तो उसका आवाज सुनकर उसके पास जरूर पहुंच जाता, लेकिन इस वक्त वो जहाँ पर फंसा हुआ था वो इलाका ही पूरी तरह से वीरान था। आसपास कोई भी इंसानी बस्ती नहीं था, चारों तरफ बस ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही थी। केन ये जानता था कि ये इलाका पूरी तरह से वीरान पड़ी रहती है। इसके बावजूद केन मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, पर जैसा कि वो जानता था कि इलाका पूरी तरह से वीरान पड़ी रहती है, इसलिए उसके चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब वो शांत होकर गाड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो गाड़ी को नहीं उठा पा रहा था। उस गाड़ी का वजन उतना भी अधिक नहीं था कि वो उसे उठा नहीं पाता, लेकिन जिस पोजीशन में वो फंसा हुआ था उस पोजीशन से उठा पाना बेहद ही मुश्किल था। दरअसल पेट के बल वो जमीन में था और पीठ उसका ऊपर। ऐसे पोजीशन में कोई भी इंसान अपना अधिक पावर नहीं लगा सकता। ठीक ऐसा ही केन के साथ भी हो रहा था। इसके बावजूद वो लगातार कोशिश कर रहा था क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया तब अपने आसपास वो कुछ चीजों को खोजने लगा। उसके ठीक कुछ ही दूरी पर एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था जिसे वो अपने साथ लाया हुआ था, लेकिन कुल्हाड़ी उसके पहुंच से काफी दूर था और कुल्हाड़ी तक उसका हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बावजूद वो कुल्हाड़ी को लफाने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो कुल्हाड़ी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने गले में पहने धागा को निकालकर उसमें एक छोटा सा फंदा बनाकर कुल्हाड़ी की ओर फेंक कर उसमें फंसाने की कोशिश करने लगा, पर इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली उन्होंने कुल्हाड़ी को फंसा लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। कुल्हाड़ी मिलते ही एक बार फिर से केन कुल्हाड़ी की सहायता से गाड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार भी वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने गाड़ी में बंधे बक्से के रस्सी को काटने की कोशिश करने लगा। कुछ हद तक प्रयास करने के बाद वो रस्सी को काटने में कामयाब रहा। अब थोड़ा बहुत गाड़ी का वजन कम हो चुका था, इसलिए केन एक बार फिर से कुल्हाड़ी की मदद से गाड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा। काफी प्रयास के बाद भी वो गाड़ी को उठाने में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसके इसी प्रयास में उसका
कुल्हाड़ी टूट गया। अब उनका ये कोशिश भी बेकार गया, लेकिन अभी भी वो हार नहीं माना था और लगातार गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। पर उनका हर कोशिश बेकार चला जाता। सारे तरकीब नाकामयाब होने के बाद उन्होंने एक आखिरी कोशिश करना चाहा। अब वो नीचे की मिट्टी को हटाकर नीचे से निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो जितना भी मिट्टी को बाहर निकालता उसमें वो उतना ही फंसता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ उनके पैर का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। अब उन्हें यहाँ पर फंसे 5 से 6 घंटे बीत चुके थे और अब शाम भी होने चला था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, ठीक वैसे वैसे वहाँ का तापमान भी नीचे गिरते जा रहा था, जिस वजह से उसे ठंड भी लग रहा था और टूटे हुए हड्डी भी ठंड की वजह से कुछ ज्यादा ही दर्द दे रहा था। दर्द और ठंड की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर वहाँ उनका आवाज सुनने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। दरअसल जहाँ पर वो फंसा हुआ था वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर इंसानी बस्ती था, इसलिए इतने दूर किसी इंसान के आने के चांसेस बेहद ही कम था। कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात होते ही जंगल से भेड़ियों की आवाजें आने लगी। इससे पहले वो कभी भी जंगल में रात नहीं बिताया था, इसलिए अब उन्हें रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का डर सताने लगा। तभी अचानक दूर उसे एक लाइट दिखाई दिया, पर वो लाइट भी उससे कोसों दूर था। अब केन अपने साथ लाई सीटी को जोर जोर से बजाने लगा। जब सीटी से भी काम नहीं बना, तब उन्होंने कुल्हाड़ी से गाड़ी को जोर जोर से पीटने लगा, पर शायद कुल्हाड़ी का आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन वो इस उम्मीद में कुल्हाड़ी को पीटे जा रहा था कि कभी तो वहां तक आवाज पहुंचेगा, इसलिए तब तक वो कुल्हाड़ी को पीटता रहा जब तक कि वो लाइट उसके आंखों से ओझल ना हो गया हो। कुछ ही देर में वो एक उम्मीद का किरण भी गायब हो गया। अब उसे यहाँ फंसे 8 घंटा से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। समय गुजरने के साथ साथ उसे भूख प्यास भी लगने लगा। उसके पास खाने पीने के चीजें तो था, लेकिन वे सभी गाड़ी के अंदर, और इस वक्त उसके लिए खाने को निकाल पाना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन उसके पास एक प्लास्टिक पड़ा हुआ था। उसी प्लास्टिक में ओस की बूंदों को जमा कर चाटने लगा, पर उनके लिए ये पर्याप्त नहीं था। खैर जितना भी था इस वक्त उसके लिए पर्याप्त ही था, और भूख मिटाने के लिए उन्होंने जाल में से एक बीवर्स को निकालकर कच्चा ही खाने की कोशिश करने लगा। पर किसी नॉर्मल इंसान के लिए कच्चे मांस खाना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन किसी तरह उन्होंने मांस के टुकड़े को मुंह में लेकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे निगल नहीं पा रहा था। किसी तरह उन्होंने एक रात तो गुजार दिया। अब उसे यहाँ पर फंसे 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इसके बावजूद वो बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी दूर उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो जोर जोर से चिल्लाकर हेलीकॉप्टर को अपनी ओर इशारा करने लगा, पर शायद पायलट को वो दिखाई नहीं दिया, इसलिए हेलीकॉप्टर अपने ही रास्ते निकल गया। करीब 20 घंटों बाद एक बार फिर से एक उम्मीद का किरण दिखाई दिया था, वो भी उसे देख नहीं पाया। अब केन अपनी किस्मत पर रोते हुए अपने परिवार वालों को याद करने लगा। इसी तरह याद करते करते ये दिन भी गुजर गया और एक बार फिर से कड़कड़ाती काली रात आई। किसी तरह तो उन्होंने एक रात गुजार लिया था, लेकिन ये रात उसे काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि लगातार इतने देर तक ठंड में रहने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो चुका था। साथ ही पहिए के नीचे दबे होने की वजह से उसके पैर में सूजन और दर्द काफी बढ़ चुका था। लगातार इतने घंटों तक भूख और प्यास में रहने की वजह से उसे अजीबोगरीब भ्रम हो रहा था। कभी उसे लगता कि उसके ठीक सामने भेड़ियां आ रही है, तो कभी उसे बाकी और जानवर होने का भ्रम होता। इसी भ्रम में धीरे धीरे रात गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सच में उसे 2 भेड़ियां आते हुए दिखाई दिया। इस बार भी उसे लगा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने कुल्हाड़ी से गाड़ी को पीटने लगा तो ये भ्रम भी उसका दूर हो गया। सच में 2 भेड़ियां उसके तरफ आ रही थी, लेकिन कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर वो दोनों वापस लौट गए। तब जाकर उसके जान में जान आया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही भेड़ियों का पूरा समूह उसी की ओर आने लगा। ये देखकर केन एक बार फिर से घबरा गया, पर किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने फिर कुल्हाड़ी से गाड़ी को पीटने लगा। लेकिन इस बार भेड़ियां वापस नहीं लौटी। तब उन्होंने सारे बीवर्स को उन भेड़ियों के आगे फेंक दिया। सारे भेड़ियां बीवर्स को खाने लगे, लेकिन जैसे ही बीवर्स का मीट खत्म हुआ, सारे भेड़ियां केन की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे भेड़ियां उनके नजदीक आ रही थी, उसे पल पल मौत का डर सता रहा था, पर वो डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया और वापस कुल्हाड़ी से गाड़ी को पीटने लगा। जोर जोर आवाज सुनकर सभी भेड़ियां वापस लौट गई। अब उसे हर पल भेड़ियों का डर सताने लगा कि पता नहीं कब भेड़ियां उस पर हमला कर दे। इसलिए केन पूरी रात भर जागता रहा और अपने आसपास नजरें टिकाए रखा। घटना के तीसरे दिन अब उसके शरीर में उतना भी एनर्जी नहीं बचा हुआ था कि अब वो बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास करता। इसके बावजूद वो पूरे दिन भर सीटी बजा बजा कर मदद की गुहार लगाता रहा, पर इस वीरान इलाके
इलाके में उसे मदद करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। हर दिन की तरह इस दिन भी सूरज निकला और अपने समय पर अस्त भी हो गया, पर केन वहीं का वहीं दबा रहा। अब धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी ठीक वैसे वैसे उसे पिछला रात याद आ रहा था। पिछली रात की तरह ही इस रात भी भेड़िए का पूरा समूह उसी की ओर आ रही थी, लेकिन पिछली बार केन के पास इन भेड़ियों को खुद से बचाने के लिए उसके पास बीवर्स का मीट था, लेकिन आज की रात तो उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय कुल्हाड़ी के आवाज के अलावा। जैसे जैसे भेड़िया उसके नजदीक आ रही थी ठीक वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ते ही जा रहा था, पर इस बार वो भेड़िया को नजदीक आने देना चाह रहा था और अचानक से आवाज कर उसे भगाने का प्लान था, ताकि अचानक आवाज सुनकर भेड़िया यहाँ से चले जाए। ठीक वैसा ही किया। जैसे ही भेड़िया उनके करीब आया वो अचानक कुल्हाड़ी से गाड़ी को जोर जोर से पीटने लगा। भेड़िया अचानक आवाज सुनकर वे सभी वहाँ से भाग गए। केन का ये तरकीब तो काम कर गया, पर पता नहीं पूरी रात क्या होगी। इसी टेंशन में उन्होंने ये रात भी गुजार दिया। घटना के चौथे दिन अब उसके शरीर में जरा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ था, बिल्कुल हारे हुए इंसान की तरह जमीन में पड़ा हुआ था, लेकिन अपने परिवार वालों को याद करते हुए जमीन में कुछ लिखकर एक बार फिर से सो गया। अब वो मान चुका था कि मेरा बचना नामुमकिन है, पर शायद यमराज को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी दिन रे डेविडसन नाम का एक टूरिस्ट उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। आसपास के नजारों को देखकर रॉय उस जगह पर रुक गया जहाँ से कुछ ही दूरी पर केन फंसा हुआ था। रॉय अपने गाड़ी से उतरकर अपने कुत्ते के साथ आसपास के नजारों को निहारने लगा। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद रॉय वापस से गाड़ी की ओर लौटने लगा। तभी अचानक से उसका कुत्ता दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। रॉय उसे आवाजें लगाकर अपनी ओर बुलाने लगा, पर वो वापस नहीं मुड़ा और लगातार उसी डायरेक्शन में चलता रहा। अपने कुत्ते को जाते देख रॉय भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रॉय को उसकी गाड़ी दिखाई दिया जो पलटी हुई थी। कुछ पल तो उसे ठीक नहीं लगा और वो डर डर कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पास जाकर देखा तो कोई इंसान गाड़ी के पहिए के नीचे दबा हुआ था। रॉय ने फौरन गाड़ी को सीधा किया। तभी केन का आंख भी खुल गया, पर वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था, न ही शरीर को वो सीधा कर पा रहा था। रॉय ने उसके पैर को एक लकड़ी से बांध दिया और उसे अपने गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ कई महीनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया, पर अब वो पहले की तरह नहीं चल पाता। तो ये थी कहानी केन हिल्डेब्राड की, जिन्होंने इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए खुद को 4 दिनों तक जिंदा रखा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।